दोस्तों अगर आपके पास ये वेरिएंट स्क्रिप्ट है और आप यह परचेज़ कर चुके हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये जो है तो वेरिएंट का ये वाला स्क्रिप्ट वेरिएंट का है, ठीक है। और मैं आपको इसका लाइव दिखा दे रहा हूँ अपडेट जो मैंने बनाया हुआ है। तो ये देखो, ये ओरिजिनल एडमिन पैनल है, ठीक है। इसमें आपको बहुत से कम ऑप्शन मिलेंगे, सिर्फ 4 4 8 2 10, ठीक है। और हमने जो बनाया हुआ है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे बड़ा जो इसमें सिस्टम मैंने ऐड किया है तो ये है OTP वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो ये है OTP वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आएगा OTP, ठीक है। तो मैं OTP डालता हूँ, ठीक। OTP आ चुका है, आप देख सकते हैं ये OTP आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं OTP डाल देता हूँ, ठीक। यहाँ पे सेकंड भी चलता है कि मतलब 1 मिनट के बाद आप OTP दोबारा सेंड कर सकता है यूज़र। इसमें लिमिट भी है कि कितना घंटे में कितनी OTP सेंड कर सकता है यूज़र, वो एडमिन पैनल से मैनेज करने का होता है। मैं अभी बाद में दिखा दूँगा, अभी लॉगिन करते हैं, ठीक है। हम एडमिन पैनल में लॉगिन हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा मॉड्यूल मैंने इसमें देखो, यहाँ पे आप इंटरफेस देख सकते हो, ये ओरिजिनल है, ठीक है। ये ओरिजिनल है और ये जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है, ये वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ पे चार्ट भी है, ठीक है, सारे पोस्ट का। सबसे बड़ा मॉड्यूल जो ये है न्यूज़लेटर, ठीक है। यहाँ पे आप कस्टम ईमेल भी भेज सकते हैं यूज़र को, यहाँ से आप ऐड करके बल्क में कितना भी आपको ईमेल भेजना है, कितने भी यूज़र को ईमेल भेजना है बल्क में आप भेज सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कैटेगरीज। यहाँ पे आप जितने भी कैटेगरीज में यूज़र को शो करा सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग है न्यूज़लेटर की, आप न्यूज़लेटर भेजने का हफ्ते में, महीने में, डेली कितना भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप इसको लैंग्वेज बेस इसको आप शो करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ही रहने देते हैं। और इसको देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़लेटर जो है, तो यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ न्यूज़लेटर का। यहाँ पे आप जाओगे न्यूज़लेटर पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ईमेल कोई भी कैटेगरी शो कर सिलेक्ट करने के बाद ऑल कर सकते हैं, या फिर जो भी किसी यूज़र को जो कैटेगरी पसंद हो वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ईमेल डाल के यहाँ पे सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी एक आर्टिकल है, कोई सा भी आर्टिकल में जाने के बाद यहाँ पे सब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकता है यूज़र, ठीक। यहाँ से सीधे ऑल करके और सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा एक दूसरा मॉड्यूल है जो ये है लाइव अपडेट का। आप यहाँ पे देखें पोस्ट, यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करें जैसे इंग्लिश। उसके बाद मैं पोस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे टाइटल, इमेज, ठीक है, इमेज, फिर यहाँ पे कंटेंट। और अगर जो कोई पोस्ट का कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट इम्बेड करना है तो आप यहाँ पे सीधे उसका लिंक डाल दोगे, ये ऑटोमेटिक इम्बेड हो जाएगा। सिर्फ लिंक कॉपी करके डालना, जैसे यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ठीक है। आप कितना भी ऐड कर सकते हैं, इसका लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है ये एक्टिव इनएक्टिव का, ठीक है। लाइव अपडेट करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए बहुत स्लो चल रहा है, नेट सही से काम नहीं कर रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, वेबसाइट एकदम स्लो चल रही है। देखो यहाँ पे लाइव अपडेट का है, तो यहाँ पे लाइव अपडेट के आप टाइमलाइन देख सकते हैं। जो भी आप अपडेट पे करोगे देख सकते हो यहाँ पे टाइमलाइन। यहाँ पे जो लाइव पोस्ट होगी तो लाइव दिखाएगा, ठीक है। अगर लाइव नहीं, इसको मैं ये जो पोस्ट है मैं इसको लाइव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आर्काइव है तो मैं इसको लाइव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली मैं लाइव कर दिया हूँ, सेव कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ पोस्ट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेटस देखना चेंज हो जाएगा, लाइव बताएगा, ठीक है। तो कहाँ गया,
तो ये वाली जो पोस्ट है अभी ये वाली लाइव बताएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेटस लाइव शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको आर्काइव कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है। लाइव आर्काइव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आर्काइव हो गया, ठीक। और इस तरह से हर पोस्ट का लिंक अलग से आप शेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इस पोस्ट का लिंक जो है कॉपी किया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इस लिंक पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे विजिट करता हूँ, ठीक है। ये वहीं पे सीधा उस अपडेट पे भेज दिया, देखा। तो इस तरह से। और तीसरा है ये लाइव नोट सेंड नोटिफिकेशन का, ये है, ठीक है। आप यहाँ से कस्टम लिख कर भी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो पोस्ट हैं आपने, आप जैसे ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कोई सा भी एक पोस्ट आप सिलेक्ट करिए यहाँ पे, जैसे नाम का मतलब है, तो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन में 1 सिग्नल नोटिफिकेशन हमने भेज दिया, देखो तुरंत नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। यहाँ नोटिफिकेशन आ गया। अब मैं टेलीग्राम पे भेज के दिखाता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे भेज के दिखाता हूँ। आप यहाँ टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ टेलीग्राम पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एक, मैंने एक ये वाला नाम सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। मैंने ये वाला नाम सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। अब यहाँ देखना, देखिए तुरंत सेंड हो गया ना, ये आ गया नाम। अब टेलीग्राम पे आप अगर जो कस्टम कोई पोस्ट भेजना चाहते हैं, तो जैसे ये है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा इसका कॉपी करके यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ इसका नेम का टाइटल, ठीक है। और मैं यहाँ पे, ठीक है, और इसका मीनिंग कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ से आप कोई भी फाइल अटैचमेंट जैसे PDF, वीडियो, ऑडियो या इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इमेज छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं टेस्ट के लिए इसे भेज देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सेंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आ गया, ठीक है, क्योंकि लिंक से डायरेक्ट इमेज आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक है शॉर्ट लिंक, ठीक है। ये शॉर्ट लिंक का है, ठीक है। जैसे वो नाम हमने कॉपी किया था, ठीक है। ये नाम जो हमने कॉपी किया था लिंक, इसका लिंक जो है तो हम जनरेट करते हैं, ठीक है। ये देखो लिंक कॉपी हो गया। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं तुरंत रीडायरेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर जो दोबारा वही लिंक शॉर्ट करोगे, जैसे अभी ये वाला लिंक शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। आप दोबारा जैसे शॉर्ट करोगे तो नहीं होगा, ये बताएगा कि पहले से मौजूद है। अब मैं करके दिखा दे रहा हूँ, तो ये बता रहा है कि ये लिंक पहले से मौजूद है, ठीक है। लिंक आ गया, आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप नया पोस्ट ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक URL शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट मैसेज का, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट मैसेज में आप यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ, जो भी कॉन्टैक्ट यहाँ से करेगा। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट में, यहाँ से कॉन्टैक्ट पेज में कोई आता है, कांटेक्ट करता है, जैसे नेम, फ़ोन नंबर, ठीक है, पता और सब्जेक्ट, ठीक है। और मैसेज उसके बाद फाइल अटैचमेंट का है, स्क्रीनशॉट का है, ठीक है। उसके बाद जो कोई सबमिट करता है तो उसको एक कंफर्मेशन ईमेल भी जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी तो मैं ऐसे जो रिप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, कंफर्मेशन ईमेल भी जाएगा। आप यहाँ पे देखना, ये जो है मैं एक कॉन्टेक्ट मैसेज इस यूज़र को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। जैसे इसका टिकट नंबर है, ठीक है। यहाँ टिकट नंबर से भी देखा जा सकता है रिप्लाई, ठीक है। ये देखो यहाँ से जो रिप्लाई जाएगा, यहाँ से अभी यहाँ रिस्पॉन्ड दिखा रहा है तो मैं इसको पेंडिंग स्टेटस जो है तो मैं पेंडिंग कर देता हूँ, ठीक है। स्टेटस में पेंडिंग कर देता हूँ, मैसेज कर दूँ,
ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेटस पेंडिंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखो स्टेटस पेंडिंग बता रहा है, ठीक है, पेंडिंग बता रहा है। यहाँ पे एडमिन नोट आएगा, प्लीज़ चेक अगेन, ठीक है। किसने स्टेटस चेंज किया उसका नाम भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र को रिप्लाई भी देना हो, जैसे यहाँ पे डिटेल देख सकते हो, ठीक है, जो उसने अटैचमेंट किया है वो भी, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ पे जो अटैचमेंट आया है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे रिप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं ईमेल भेजता हूँ यूज़र को चेक का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल जाएगा तुरंत, ईमेल यहाँ से सेंड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी रिफ्रेश करता हूँ, लोडिंग होने में देर लग रहा है। यहाँ पे मैं सीधा यहाँ से दिखा दे रहा हूँ फ़ोन से। यहाँ से आप देख सकते हैं ईमेल आ चुका है, ये देखो, यहाँ से आप देख सकते हो ईमेल जो आया है, ये देखो, ठीक है। अभी हमने जो भेजा था टेस्ट चेक अगेन, प्लीज़ चेक अगेन, वो आगे यहाँ पे भी टिकट दिखा रहा है। जो जैसे जो भी चेंज करता है उसका नाम भी आता है, टिकट का रिप्लाई भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। यहाँ से डिटेल देख सकते हैं और यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से स्टेटस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थीम, ठीक है। थीम में आपको ये थीम मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली थीम मिल जाएगी एक एक्स्ट्रा, ठीक है, जो यहाँ पे अभी लगी हुई है, करंट थीम लगी हुई है, ठीक है। ये करंट थीम अभी लगी हुई है, ठीक है। मेरा नेटवर्क सही नहीं है तो अभी ये चल नहीं रहा है सही से, ठीक है। ये वाली थीम यहाँ पे एक्टिवेट है, ठीक है, खूबसूरत थीम है। और उसके बाद आप खुद वेबसाइट से चेक कर सकते हैं क्योंकि मेरा नेटवर्क स्लो है। उसके बाद यहाँ पे आता है ये प्रेफरेंस में, ठीक है। प्रेफरेंस में जाएंगे तो OTP सिस्टम को आप बंद कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पोस्ट में आएंगे तो जब कोई पोस्ट सबमिट करता है तो पोस्ट पेंडिंग में रहेगी तो पेंडिंग बताएगा, जब अप्रूव करोगे तो उसका ईमेल जाएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से OTP सिस्टम बंद करने का और खोलने का ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद सेटिंग में आओगे, यहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा OTP सेटिंग एंड ऑटो लॉग आउट, ठीक है। तो यहाँ पे आप OTP का सिस्टम मैनेज कर सकते हैं, OTP रीसेंट लिमिट कितने सेकंड पे और मतलब कितने मिनट पे एक्सपायर होगा, ठीक है। कितने बार गलत OTP डालने पे कितने मिनट तक अकाउंट लॉक रहेगा और कितने मिनट के लिए, मतलब अगर आप यहाँ 60 मिनट करते हो तो 60 मिनट के बाद दूसरा यूज़र ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा सिस्टम है। यहाँ पे वीडियो का सिस्टम है, आप वीडियो जो है तो ऐड कर सकते हैं यूट्यूब चैनल की API के साथ। यहाँ पे कोई सा भी वीडियो ऐड कर सकते हैं, लिंक तो यहाँ पे वीडियो इस तरह से दिखेगा, आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। गलत डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे जो वीडियो आप डालोगे यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि अभी हमारी लिमिट ख़त्म है तो वीडियो शो नहीं करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वीडियो हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक है, ये वाले, और जो चैनल से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे वीडियो शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से वीडियो शो करेंगे यूट्यूब के, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा URL का, ठीक है। यहाँ पे आप URL सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो डोमेन ब्लॉक करोगे वो शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है, URL शॉर्टनर में, ठीक है। यहाँ पे लेंथ मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे नेविगेशन है, मोबाइल के लिए मेनू, टॉप मेनू, फुटर मेनू, ठीक है, वो आप डेमो पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो करने का है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे क्या नाम है, नोटिफिकेशन यानी टेलीग्राम का सेटिंग करने का, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राम और फेसबुक का सेटिंग करने का, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे जो नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप फेसबुक पे भी ऑटो शेयर करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ फेसबुक का पोस्ट दिखेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे फेसबुक का दिख रहा है, कस्टम भी पोस्ट कर सकते हो डायरेक्ट फेसबुक पे, ठीक है। अब मैं आपको लाइव पोस्ट ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है।
लाइव पोस्ट ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, एक पोस्ट लाइव ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये कोड पूरा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी से यहीं से सारा कॉपी कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन कीवर्ड सारे कॉपी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी से पोस्ट हो जाए। डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, यहाँ पे कीवर्ड, तो मैं यहाँ पे स्लॉग भी डाल देता हूँ और ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। लोकेशन में मैं इंडिया डाल देता हूँ, ठीक है, इसको स्लाइडर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कीवर्ड, यहाँ पे मैं इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, थंबनेल, यहाँ पे मैं थंबनेल सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। थंबनेल सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, ठीक है, पोस्ट का लैंग्वेज इंग्लिश और यहाँ पे टेक्नोलॉजी डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे ऑटो शेयर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, अब यहाँ जब हम शेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे भी आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं पोस्ट कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये जाएगा पेंडिंग में, ठीक है, ये पोस्ट पेंडिंग में जाएगी। देखो टेलीग्राम पे जा चुकी है पोस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं टेलीग्राम पे पोस्ट आ चुकी है, ठीक है, ये पोस्ट आ चुकी है टेलीग्राम पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ जल्दी से, ठीक है, ये देखो जो पोस्ट की उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ठीक है, ऑटो, कुछ भी नहीं करना पड़ा, और यहाँ पे पोस्ट भी आ गई, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट भी आ चुकी है, यहाँ पोस्ट आ चुकी है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है, टेलीग्राम पे भी चला गया। अब क्या है ना, अब ये अगर हम पोस्ट को बैन कर देते हैं, ठीक है, ये वाली पोस्ट को हम बैन कर देते हैं, ठीक है, इस पोस्ट को मैं बैन कर देता हूँ, ठीक, अभी रुको, इस पोस्ट को मैं बैन कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाली ये पोस्ट बैन हो चुकी, ठीक। अब ये जब पोस्ट पे कोई जाएगा तो यहाँ पे देखो, पहले तो बैन करने का ईमेल आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे देख लो ये पोस्ट बैन हो चुकी है, ठीक है। अब इस पर अगर क्लिक करते हैं ना, इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या बताएगा, देखो, क्योंकि ये 404 एरर आ रहा है, तो अभी हम इसी पे यहाँ पे आएंगे, लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं थी, तो देखो ये पोस्ट बैन हो चुकी है, ठीक है। किस रीजन से हुई, यहाँ पे आप, यहाँ 3 भाषाएं, अरबी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, ये पोस्ट बैन हो चुकी है। अब यहीं पे यहाँ ईमेल भी आ चुका है, ईमेल जो पे पोस्ट बैन हुई है उसका ईमेल भी आ चुका है, ठीक है। अब जब हम इसको ऑन बैन करते हैं, ठीक है, इस पोस्ट को हम जब ऑन बैन करते हैं तो देखो यहाँ पे हम रिमूव बैन करते हैं, तो अब दूसरा ईमेल आएगा, ठीक है, बैन रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पे एक ईमेल आएगा कि पोस्ट आपकी पब्लिश हो चुकी है, ठीक है, अभी आया था बैन का, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन योर पोस्ट हैज़ बीन पब्लिश सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पे
आ गया। अब जो यहाँ पे बेन बता रही थी, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो पोस्ट लाइव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन का सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे यूज़र वेरिफिकेशन का सिस्टम है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप आओगे यूज़र में, ठीक है। यूज़र में जैसे इस यूज़र को हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। इस यूज़र को वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे वेरिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाइड, सिलेक्ट टिक, गोल्ड, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, 3। और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं डेसिमल मैसेज लिख सकते हैं, यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है वेरीफाइड बाय वेब टीम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है यूज़र का सबसे बड़ा सिस्टम। इसमें ये है कि यूज़र का आप हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ये यूज़र है, ठीक है। इस यूज़र ने कब लॉगिन किया है, कहाँ कहाँ से सारा डिटेल आ रहा है, ठीक है। आईपी एड्रेस, कंट्री, कंटेनमेंट, हाँ ये देखो आईपी एड्रेस, कंट्री, रीजन, सिटी, जिप कोड, सारा सिस्टम आ रहा है। कहाँ से लॉगिन हुआ है, कौन से डिवाइस से, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कहाँ से लॉगिन, सारा सिस्टम आ रहा है इसमें, ठीक है। सारे यूज़र का हिस्ट्री अलग अलग दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे डिलीट करने का भी ऑप्शन है, डिलीट भी कर सकते हैं। जो भी यूज़र लॉगिन करेगा उसका हिस्ट्री दिखेगा, ठीक है। यूज़र को आप यहाँ से यूज़र का जो डिटेल है उसको आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे इस यूज़र की डिटेल हमको देखना है तो यहाँ पे व्यू प्रोफाइल करके यहाँ पे यूज़र की डिटेल और प्रोफाइल देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो यूज़र का डिटेल और उसकी पोस्ट सारी देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, फैक्ट चेकिंग सिस्टम है, ठीक है। फैक्ट चेक का अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ फैक्ट चेक गूगल में किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सर्च कंसोल में, ठीक है। यहाँ पे सर्च कंसोल में आपको दिखा दे रहा हूँ फैक्ट चेक का, ठीक है, पूरा डिटेल में। और मैं फैक्ट चेक का और उसका वो भी दिखा दे रहा हूँ लाइव, ठीक है। ये इवेंट का, ये प्रोफाइल का, ये बेबी नेम का, मैं सारे स्टेप बाय स्टेप दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो है तो प्रोडक्ट इन्हांसमेंट में देखो फैक्ट इवेंट का भी दिख रहा है, जो ये इवेंट का है ये वाला, ठीक है, इवेंट का दिख रहा है। फैक्ट चेक है, प्रोफाइल पेज है, वीडियो है, ठीक है, यहाँ से दिखेगा। मेरा नेटवर्क बहुत स्लो है तो काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये पहले का था, एरर था, मैंने सारा फिक्स कर दिया है अभी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फैक्ट चेक में भी था, सारे मैंने वैलिड हैं, अभी मेरा सारा फिक्स हो चुका है। जो जो प्रॉब्लम थी सब पास है, मैंने इसको ध्यान में रखते हुए सब सही किया। प्रोफाइल पेज का है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये देखो अब मैं इसका डेमो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले फैक्ट चेक का दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, पोस्ट टाइप फैक्ट चेक, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो फैक्ट चेक का इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जो भी जैसे यहाँ पे देखो मिसलीडिंग है तो यहाँ पे इस तरह काटा रहेगा। और अगर जो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड में लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश है और हिंदी का व्यू करोगे तो हिंदी का नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से। और ये देखो ये वाला देख लो, देखो जहाँ पे ये काटा वहीं पे जाएगा, सच होगा झूठ होगा, काटा वहीं पे जाके रुकेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फैक्ट चेक का। और मैं भी आपको इवेंट का दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इवेंट का भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखो आधा सच, ठीक है, इस तरीके से सब चेंज होगा। और मैं अभी आपको इवेंट का दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल का पहले दिखाता हूँ आपको, प्रोफाइल का। तो एक प्रोफाइल खोल लेता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे प्रोफाइल का टेम्पलेट इस तरह से रहेगा। ये देखो, ये प्रोफाइल का टेम्पलेट है, ठीक है। आप इस तरह से प्रोफाइल देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल और यहाँ पे की इन्फो और यहाँ पे सारा डिटेल। ऐड करने का भी सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये इवेंट वाला दिखा देता हूँ, इवेंट वाला, ठीक है। इवेंट वाले में आप ये जाओगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे इंग्लिश कर देता हूँ, यहाँ पे हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट का, ठीक है। ये इवेंट का सिस्टम है ऐड करने का, ठीक है। उसके बाद आता है बेबी नेम, ठीक है। बेबी नेम में भी आप देख सकते हैं, बेबी नेम वाला आप देख सकते हैं डेमो। इस तरह से रहेगा बेबी नेम का, ठीक है। ऐड करने का भी सारा ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो, फैक्ट चेक इवेंट प्रोफाइल बेबी नेम, ठीक है। एक बार ऐड करने का भी सिस्टम दिखा देते हैं कैसे ऐड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं नेम और पूरा डिटेल के साथ इंग्लिश में करके दिखा देते हैं। और मैं आपको बाकी सारे वीडियो जो जितने भी इस पर बनाए हैं सारे आपको मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन है सारा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा मॉड्यूल इसमें जो जोड़ा है वो ये है कि आपका जो स्लॉग सिस्टम है, जैसे ये URL है, ठीक है, ये वाला URL है। तो अभी मैं इसका स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ, ठीक है। ये मैं जाऊँगा प्रेफरेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्लॉग का सिस्टम है यहाँ पे लगा है बाय कैटेगरी, तो अभी मैं सिर्फ स्लॉग पे आऊँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैटेगरी के साथ है, यहाँ पे कैटेगरी है, ठीक है, फिर सब कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैं इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया हूँ, सिर्फ डोमेन स्लॉग, ठीक है। अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये बिना एरर के वहीं पे देखो रिडायरेक्ट कर गया, ठीक है, वहीं पे, ठीक है, कोई एरर नहीं। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में इसका ID पे कर देता हूँ, ठीक है, चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मेरा नेटवर्क बहुत स्लो है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी खुल नहीं रहा है नेटवर्क की वजह से। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डोमेन /पोस्ट ID हो चुका है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, बिना एरर के पोस्ट ID पे जाएगा। देखो यहाँ पे पोस्ट ID पे चला गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेव कर देता हूँ डोमेन पे, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, अभी इसको सेव होने दो, ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये वहीं रिडायरेक्ट कर जाएगा, ठीक है, देखा। तो ये बिना एरर के आएगा, ठीक है, बिना एरर के। आप चेक कर सकते हैं खुद, मैं वेबसाइट दे दूंगा आपको URL, आप खुद चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। आप अगर आपको चाहिए ये स्क्रिप्ट तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये जो फीचर्स थे हमने दिखा दिए आपको।